रिप्रेजेंट फॉर डाटम फॉर इंडिकेटिंग ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। ज्यामितीय सहिष्णुता को इंगित करने के लिए डेटम के प्रतिनिधित्व के लिए किस अक्षर का उपयोग किया जाता है? ए जी, बी एम, सी बी और ऑप्शन नंबर डी ये। तो दोस्तों ज्यामितीय सहिष्णुता को इंगित करने के लिए डाटम के प्रतिनिधित्व के लिए हम ए अक्षर का उपयोग करते हैं। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ जी डी एंड टी? दोस्तों जी डी एंड टी का फुल फॉर्म क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है, ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। व्हाट इज़ द सिंबल यूज्ड फॉर टू चेक द फ्लैटनेस? सपाटता की जांच करने के लिए किस प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया जाता है या किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सपाटता की जांच करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ डेप्थ माइक्रोमीटर? डेप्थ माइक्रोमीटर की सटीकता क्या है? 0.5 mm, बी 0.001 mm, सी 0.01 mm, डी 0.05 mm। तो डेप्थ माइक्रोमीटर की सटीकता है 0.01 mm, या इसका आप लिस्ट काउंट भी कह सकते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर की भी यही है। आउटसाइड माइक्रोमीटर का भी लिस्ट काउंट 0.001 है और वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.001 mm है। ये आप ध्यान में रखिए। विच वर्क होल्डिंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर प्रोफाइल मिलिंग ऑफ कैम? कैम के प्रोफाइल मिलिंग के लिए किस कार्य धारण उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए स्वेल बेस वाइस, बी सर्कुलर टेबल अटैचमेंट, सी बोल्ट एंड नट्स, डी फिटिंग वाइस। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्कुलर टेबल अटैचमेंट का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। व्हाट इज़ द पिच ऑफ स्पिंडल स्क्रू इन डेप्थ माइक्रोमीटर? डेप्थ माइक्रोमीटर में स्पिंडल स्क्रू पिच क्या है? विच टाइप ऑफ माइक्रोमीटर डज नॉट रिक्वायर जीरो एरर करेक्शन? किस प्रकार के माइक्रोमीटर को शून्य त्रुटि सुधार की आवश्यकता नहीं होती है? ये ट्यूब माइक्रोमीटर, बी बॉल माइक्रोमीटर, सी स्टिक माइक्रोमीटर और डी डिजिटल माइक्रोमीटर। तो डिजिटल माइक्रोमीटर को शून्य त्रुटि सुधार की आवश्यकता नहीं होती है। व्हाट इज़ पिच ऑफ M12 टैप? M12 टैप की पिच क्या है? ए 1.50 mm, बी 1.75 mm, सी 1.25 mm, डी 1.00 mm। 75 mm है। What is used to measure different hole accurately with bore dial gauge? बोर डायल गेज के साथ अलग अलग छेदों को सटीक रूप से मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ग्रेजुएशन ऑन द डायल, डायल पर विभाजन। दोस्तों आकृति में जो यह यक्ष दिखाई गया है, इस भाग का नाम क्या है? ए एनविल, बी स्टीम, सी प्लंजर और डी सेंटरिंग शूज। यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टीम। विच टाइप ऑफ मिलिंग मशीन इज यूज्ड फॉर स्पॉट फेसिंग? स्पॉट फेसिंग के लिए किस प्रकार की मिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? ये हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, बी वर्टिकल मिलिंग मशीन, सी और डी लेंट्री मिलिंग मशीन। स्पॉट फेसिंग के लिए वर्टिकल मिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेलीस्कोपिक गेज? टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है? ए टू मेजर डेप्थ ऑफ होल, बी टू मेजर स्लॉट डेप्थ, सी टू मेजर साइज ऑफ होल स्लॉट एंड रिसेसेस, डी टू मेजर काउंटर बोर डेप्थ। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग छेद, स्लॉट और अवकाश का आकार मापने के लिए किया जाता है। रिंग गेज का उपयोग क्या है? चेक द इंटरनल थ्रेड, बी चेक द एक्सटर्नल थ्रेड, सी चेक द
थ्रेड लेंथ, डी चेक द इंटरनल डायमीटर। तो थ्रेड रिंग गेज का उपयोग है एक्सटर्नल थ्रेड चेक करने के लिए। चेक द एक्सटर्नल थ्रेड। व्हाट इज द साइज ऑफ एंगल? ये जो आकृति में एंगल दिखाया गया है, यह एंगल कितना है? मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर ये आप एंगल देख लीजिएगा। तो चलिए ऑप्शन भी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 27 डिग्री 8 मिनट 5 सेकंड। व्हाट इज द शेप ऑफ एंगल? कोन गेज का एंगल क्या है? ए स्क्वायर, बी वेज, सी रेक्टेंगल और डी सिलेंडर। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। टाइप ऑफ गेज, ये जो आकृति में गेज दिखाया गया है, इस गेज का नाम क्या है? ये रिंग गेज, बी डबल एंडेड प्लग गेज, सी थ्रेड प्लग गेज और डी प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। व्हाट टाइप ऑफ गियर? दोस्तों यह जो आकृति में गियर दिखाए गए हैं, इन गियर का प्रकार कौन सा है? ये हेलिकल गियर, बी स्पर गियर, सी मीटर गियर और डी हेरिंग बोन गियर। तो ये जो आकृति में गियर दिखाए गए हैं, यह हेरिंग बोन गियर है। व्हाट इज यूनिट ऑफ मॉड्यूल इन स्पर गियर? स्पर गियर में मॉड्यूल की इकाई क्या है? ये माइक्रोन, बी सेंटीमीटर, सी मिलीमीटर और डी मीटर। तो स्पर गियर की जो मॉड्यूल की इकाई है वह मिलीमीटर है। व्हाट इज द नेम ऑफ गियर ड्राइव? ये जो आकृति में गियर ड्राइव दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? ये रैक एंड पिनियन, बी बिवेल मीटर गियर, सी वर्म एंड वर्म गियर, डी हियरिंग बोन गियर, वर्म एंड वर्म गियर। व्हाट इज हाइट ऑफ टूथ इन स्पर गियर? स्पर गियर में दांत की ऊंचाई कितनी होती है? ये अडेंडम, बी डिडेंडम, सी 2 मल्टीप्लाई अडेंडम और डी अडेंडम प्लस डिडेंडम। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अडेंडम प्लस डिडेंडम स्पर गियर की ऊंचाई होती है। इज मार्क्ड एज एक्स। दोस्तों यहाँ पर जो ये एक्स दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ये फिलेट, बी पिच सर्कल, सी अडेंडम सर्कल और डी पिच रेडियस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है। जो आकृति में जो एक्स के रूप में दिखाया गया है वह फिलेट है। विच टाइप ऑफ ग्रुप द स्क्वेयरनेस कम्स अंडर इन जियोमेट्रिकल टॉलरेंस? भूगर्भीय सहिष्णुता में किस प्रकार का समूह स्क्वेयरनेस के अंतर्गत आता है? ए लोकेशन, बी फॉर्म, डी डॉटम लाइन एंड डी एटीट्यूड। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एटीट्यूड। आइडेंटिफाई इन इंडिकेट द ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। ज्यामितीय सहिष्णुता की पहचान और प्रदर्शित कैसे करें? ऑप्शन नंबर ए नंबर, बी अल्फ़ाबेट, सी डेसिमल्स और डी सिंबल। तो ज्यामितीय सहिष्णुता की पहचान और प्रदर्शित सिंबल से करें। विच मैकेनिज्म यूज्ड टू रोटेट द सर्कुलर टेबल? सर्कुलर टेबल को घुमाने के लिए किस तंत्र का उपयोग किया जाता है? ये रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म, बी बिवेल गियर मैकेनिज्म, सी पावल एंड रैचेट मैकेनिज्म, डी वर्म एंड वर्म व्हील मैकेनिज्म। तो सर्कुलर टेबल को घुमाने के लिए हम वर्म एंड वर्म व्हील मैकेनिज्म का यूज करते हैं। व्हाट इज द यूजेस ऑफ स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग क्या है? मेजर डायमीटर, बी मेजर पिच डायमीटर, सी मेजर माइनर डायमीटर, डी मेजर थिकनेस ऑफ थ्रेड।
स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग मेजर पिच डायमीटर यानी पिच का व्यास मापने के लिए किया जाता है। विच टाइप ऑफ माइक्रोमीटर डिजाइन टू मेजरमेंट ऑफ लॉन्गर इंटरनल लेंथ? किस प्रकार का माइक्रोमीटर लंबी आंतरिक लंबाई की माप के लिए बनाया गया है? ये माइक्रोमीटर, बी आउटसाइड माइक्रोमीटर, सी इनसाइड माइक्रोमीटर और डी स्टिक माइक्रोमीटर। तो दोस्तों लंबी आंतरिक लंबाई माप लेने के लिए स्टिक माइक्रोमीटर बनाया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। हाउ टू सेट द जीरो बिफोर द मेजरमेंट इन माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर में माप लेने से पहले शून्य त्रुटि कैसे सेट करें? यूज माइक्रोमीटर, यूज वर्नियर माइक्रोमीटर, सी सेटिंग रिंग्स एंड स्लिप गेज और डी एंगल गेज। माप लेने से पहले हम सेटिंग रिंग्स एंड स्लिप गेज का यूज़ करके उसे जीरो सेट कर सकते हैं। हाउ मेनी सेट्स अवेलेबल इन टेलीस्कोपिक गेज? टेलीस्कोपिक गेज में कितने सेट उपलब्ध है? ए 8, बी 10, सी 6 और डी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 सेट अवेलेबल है। द साइज अवेलेबल इन टेलीस्कोपिक गेज एज पर मिटेटियो 155? टेलीस्कोपिक गेज में मिटेटियो श्रृंखला 155 के अनुसार क्या आकार में उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर ए 12 टू 130, ऑप्शन नंबर बी 20 टू 175, ऑप्शन नंबर सी 5 टू 120 और ऑप्शन नंबर डी 8 टू 150। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 mm to 150 mm। What is the range of size in filler gauge as per IS 1379? IS 1379 के अनुसार फिलर गेज में आकारों की सीमा क्या है? आप ऑप्शन देख लीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.031 मिलीमीटर। हाउ मच टॉलरेंस इज मेंटेन टू मेक गेजेस कंपेयरिंग जॉब टॉलरेंस? जॉब टॉलरेंस की तुलना करने वाले गेज को बनाने के लिए कितना टॉलरेंस रखी जाती है, यानी कितनी टॉलरेंस रखी जाती है? यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ये 1/10 टॉलरेंस रखी जाती है। हाउ मच डेप्थ कट इज अप्लाई टू फिनिश कट इन स्लॉट मिलिंग? स्लॉट मिलिंग में कट पूरा करने के लिए कट की गहराई कितनी रखी जाती है? यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, 0.4 टू 0.5 मिलीमीटर। हाउ कैन यू चेक द विथ ऑफ कीवेज? आप चाबी घाट की चौड़ाई की जांच कर सकते हैं। ये डेप्थ माइक्रोमीटर, बी वर्नियर कैलिपर इनर जॉ, सी आउटसाइड माइक्रोमीटर एंड डी बोर डायल गेज। तो आप चाबी घाट की चौड़ाई की जांच कर सकते हैं किससे? वर्नियर कैलिपर के इनर जॉ से आप उसकी जांच कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ गियर इज आर इन ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स? ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स में किस प्रकार के गियर होते हैं? ये वर्म एंड वर्म गियर, बी रैक एंड पिनियन गियर, सी हाइपॉइड गियर और डी एंगुलर गियर। तो ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स में हाइपॉइड गियर होती है और हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। PDF कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं? तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। Mechanism is used to convert rotary motion into reciprocating motion. रोटरी गति को प्रत्यागामी गति में बदलने के लिए किस तंत्र का उपयोग किया जाता है? ये वर्म एंड वर्म गियर, बी हेलिकल गियर सेट, सी बिवेल गियर एंड हैपोइड गियर, डी रैक एंड पिनियन गियर। दोस्तों यहाँ पर रोटरी गति को प्रत्यागामी गति में बदलने के लिए हम रैक एंड पिनियन गियर का उपयोग करते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाउ द पिच ऑफ अ रैक इज स्पेसिफाइड? एक रैक की पिच कैसे निर्दिष्ट की जाती है? ए इन एडेंडम,
बी इन डेप्थ, सी इन लीनियर और डी इन मॉड्यूल। तो रैक की पिच इन लीनियर निर्दिष्ट की जाती है। रैक मिलिंग अटैचमेंट फिक्स्ड ऑन अ मिलिंग मशीन। रैक मिलिंग अटैचमेंट एक मिलिंग मशीन पर कहाँ लगाया जाता है? कॉलम आर्बर सपोर्ट के फेस के बीच लगाया जाता है। यहाँ पर हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। विच पार्ट हैज़ द मूवेबल जॉ ऑफ गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। किस भाग में गियर टूथ वर्नियर कैलिपर के चल जबड़े होते हैं? ए वर्टिकल स्लाइडिंग हेड, बी हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग, सी फाइन एडजस्टमेंट हेड और डी वर्टिकल स्लाइड ब्लेड। यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हॉरिजॉन्टल स्लाइड। हॉरिजॉन्टल स्लाइड में गियर टूथ वर्नियर कैलिपर के चल जबड़े होते हैं। हॉरिजॉन्टल यानी आड़ा और वर्टिकल यानी सीधा, ये आप ध्यान में रखिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज वेरी सिमिलर टू द प्रिंसिपल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। कौन सा उपकरण का सिद्धांत एक वर्नियर कैलिपर के समान है? ये माइक्रोमीटर, बी बेवेल प्रोटेक्टर, सी गियर टूथ वर्नियर कैलिपर और डी स्टील रूल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। व्हाट इज द अडेंडम ऑफ गियर टीथ। गियर के दांतों का अडेंडम क्या है? ये सर्कल पिच तथा बाह्य सर्कल के बीच की दूरी, बी बाह्य सर्कल के रूट सर्कल के बीच की दूरी, सी पिच सर्कल से रूट सर्कल के बीच की दूरी और डी गियर के बाहर के नीचे बिंदु के नीचे की दूरी। यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिस्टेंस बिटवीन आउटसाइड सर्कल टू पिच सर्कल तथा बाह्य सर्कल के बीच की दूरी। व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। गियर टूथ वर्नियर कैलिपर का अल्पात्मांक क्या है, यानी उसका लिस्ट काउंट क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0.02 मिलीमीटर। यहाँ पर गियर टूथ वर्नियर कैलिपर का भी लिस्ट काउंट यही है। वर्नियर कैलिपर का भी लिस्ट काउंट यही है। हाइट गेज का भी लिस्ट काउंट यही है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक द कोरोडल अडेंडम ऑफ गियर टीथ। गियर के दांतों के कोरोडल अडेंडम की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये स्क्रू गेज, बी वर्नियर कैलिपर, सी गियर टूथ वर्नियर कैलिपर और डी फीलर गेज। तो यहाँ पर गियर के दांतों का कोरोडल अडेंडम की जांच करने के लिए गियर टूथ वर्नियर कैलिपर का यूज किया जाता है। व्हाट इज यूज ऑफ सेक्टर आर्म ऑन डिवाइडिंग हेड। डिवाइडिंग हेड पर सेक्टर आर्म का उपयोग क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एलिमेंट काउंटिंग होल ईच टाइम। हर बार छेद की गिनती को खत्म करें। हाउ मेनी टर्न्स ऑफ इंडेक्स क्रैंक इज रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट टर्न ऑफ इंडेक्स हेड स्पिंडल। इंडेक्स हेड स्पिंडल के एक पूर्ण चक्कर के लिए इंडेक्स क्रैंक कितने चक्कर आवश्यक है? ए 20, बी 28, सी 40 और डी सी 46। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 40 चक्कर आवश्यक है, यानी 40 चक्कर आवश्यक है। वेयर द इंडेक्स क्रैंक इज फिक्स्ड ऑन इंडेक्स हेड। इंडेक्स हेड पर इंडेक्स क्रैंक कहाँ लगी होती है? ये सेक्टर आर्म, बी इंडेक्स प्लेट, सी वॉर्म शैफ्ट और डी वॉर्म गियर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वॉर्म शैफ्टर लगी होती है। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ टेम्पलेट। टेम्पलेट बनाने के लिए किस तरह की सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुड क्वालिटी स्टील शीट। द यूज ऑफ टेम्पलेट। टेम्पलेट का उपयोग क्या है, यानी तो टेम्पलेट का यूज कहाँ पर किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चेकिंग द काउंटर ऑफ कंपोनेंट। घटक के समुच्चय की जांच करने के लिए टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज यूज ऑफ रेडियस गेज। त्रिज्या गेज का उपयोग क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फॉर चेक इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ जॉब। कार्य के आंतरिक और बाहरी बनावट की जांच करने के लिए
त्रिज्या गेज यानी रेडियस गेज का उपयोग किया जाता है। हाउ अ वर्टिकल मिलिंग मशीन कैन बी आइडेंटिफाई, एक ऊर्ध्वाधर मिलिंग मशीन की पहचान कैसे की जा सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ स्पिंडल रोटेशन, स्पिंडल रोटेशन के अक्ष के अनुसार। विच टाइप ऑफ मशीन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ टी स्लॉट इन मशीन टूल्स टेबल, मशीन टूल्स टेबल में टी स्लॉट बनाने के लिए किस प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है? ए लेथ मशीन, बी हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, सी वर्टिकल मिलिंग और डी ड्रिलिंग मशीन। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर टी स्लॉट बनाने के लिए हम वर्टिकल मिलिंग मशीन का उपयोग करते हैं। विच पार्ट ऑफ वर्टिकल मिलिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर लिफ्ट द नी, ऊर्ध्वाधर मिलिंग का कौन सा हिस्सा जो नी को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ए वर्टिकल हेड, बी टेबल लीड स्क्रू, सी एलिवेटिंग स्क्रू और डी ब्रेस। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलिवेटिंग स्क्रू। विच मशीन यूज्ड फॉर बोरिंग, कीवे कटिंग एंड प्रोफाइल मिलिंग कैन बी डन, बोरिंग, की कटिंग और प्रोफाइल मिलिंग के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्टिकल मिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। हाउ एंगुलर बोरिंग इज डन यूजिंग अ वर्टिकल मिलिंग मशीन, ऊर्ध्वाधर मिलिंग मशीन का उपयोग करके कोणीय बोरिंग कैसे की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वेलिंग द स्पिंडल हेड, स्पिंडल हेड को स्वेल करके। व्हाट टाइप ऑफ कटर होल्डिंग डिवाइस इज जनरली यूज्ड ऑन वर्टिकल मिलिंग मशीन, ऊर्ध्वाधर मिलिंग मशीन पर आमतौर पर किस प्रकार के कटर होल्डिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ मशीन इज जनरली यूज फॉर वुड रफ की वे कटिंग, किस प्रकार की मशीन का उपयोग आमतौर पर वुड रफ चाबी घाट काटने के लिए किया जाता है? ए शेपर, बी स्लॉटर, सी वर्टिकल मिलिंग और डी हॉरिजॉन्टल मिलिंग। वर्टिकल मिलिंग मशीन का उपयोग आमतौर पर वुड रफ चाबी घाट काटने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप यह क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, बार बार पढ़िए, ताकि आपको थ्योरी में 100% अंक लाने हैं। कैसे लाने हैं? आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, पूरे क्वेश्चन ध्यान से देखना है, तभी आपको 100% अंक मिल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मशीन इज प्रोवाइडेड विथ द ओवर आर्म सपोर्ट फॉर रिड्यूस चैटरिंग, चैटरिंग को कम करने के लिए कौन सी मशीन ओवर आर्म सपोर्ट के साथ प्रदान की जाती है? ए वर्टिकल मिलिंग मशीन, बी शेपिंग मशीन, सी हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन और डी स्लॉटिंग मशीन। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेपिंग मशीन। विच फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड आउट द लीनियर पिच ऑफ अ रैक, रैक के रैखिक पिच का पता लगाने का सूत्र क्या है? आप ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाई एम। हाउ लेंथ ऑफ रैक इज कैलकुलेट, रैक की लंबाई की गणना कैसे की जाती है? लीनियर पिच इनटू नंबर ऑफ टीथ, यानी रैखिक पिच गुणा दांतों की संख्या। विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट कोरडल अडेंडम ऑफ अ गियर टूथ, गियर दांत के कोरडल अडेंडम की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? पाई एम, एम झड़ साइन इन ब्रैकेट 90 डिवाइडेड बाय झड़, और डी है इन ब्रैकेट झड़ प्लस 2 एम पर इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। विच पार्ट ऑफ गियर टूथ वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू सेट द अडेंडम हाइट, अडेंडम ऊंचाई निर्धारित करने के लिए गियर टूथ वर्नियर कैलिपर के किस भाग का उपयोग किया जाता है?
आप ऑप्शन देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्टिकल स्लाइड विथ ब्लेड, ब्लेड के साथ ऊर्ध्वाधर स्लाइड। हाउ टू फाइंड द आउटसाइड डायमीटर ऑफ अ स्पर गियर हैविंग नंबर ऑफ टीथ इज झड़ एंड मॉड्यूल यम। दांतों की संख्या झड़ और मॉड्यूल यम वाले एक स्पर गियर के आउटसाइड व्यास का पता कैसे लगाएं। तो यहाँ पर उसका फार्मूला पूछा गया है, इसका फार्मूला क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओडी इज इक्वल टू इन ब्रैकेट झड़ प्लस 2 गुणिले यम, झड़ प्लस 2 गुणा यम। फार्मूला इज अप्लाई फॉर कैलकुलेट द पिच डायमीटर ऑफ अ स्पर गियर टू। स्पर गियर दांत के पिच व्यास की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र लागू किया जाता है। तो उसकी गणना करने के लिए झड़ मल्टीप्लाई यम, झड़ गुणा यम, यह सूत्र लागू किया जाता है। होल सर्कल इज सुटेबल फॉर इंडेक्सिंग 48 डिवीजन इन इंडेक्स प्लेट। इंडेक्स प्लेट में 48 डिवीजन को इंडेक्स करने के लिए कितने होल सर्कल का उपयुक्त है। तो 48 डिवीजन को इंडेक्स करने के लिए 18 होल सर्कल उपयुक्त है। फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड गियर रेशो फॉर डिफरेंशियल इंडेक्सिंग। अंतर अनुक्रमण के लिए गियर अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन ब्रैकेट ए माइनस एन गुणा 40/ए। तो आप यह फार्मूले भी याद रखिए, क्योंकि इन्हीं फार्मूलों का यूज़ करके आपको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। हाउ मेनी डिग्री इज पॉसिबल टू स्वेल ऑन द वर्टिकल हेड ऑफ वर्टिकल मिलिंग। ऊर्ध्वाधर हेड पर कोई भी डिग्री कैसे संभव है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 45 डिग्री। विच फीड इज गिवन व्हील स्लाइडिंग द कॉलम इन वर्टिकल मिलिंग। ऊर्ध्वाधर मिलिंग में कॉलम को स्लाइड करते समय कौन सा फीड दिया जाता है। तो उसको वर्टिकल फीड दिया जाता है। विच मशीन द स्पिंडल कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन। किस मशीन से स्पिंडल को नीचे खिसकाया जा सकता है। ये वर्टिकल मिलिंग मशीन, बी हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, सी लेथ मशीन और डी शेपिंग मशीन। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्टिकल मिलिंग मशीन से स्पिंडल को नीचे खिसकाया जा सकता है। वाई माइक्रो कार्टेज आर यूज्ड ऑन बोरिंग बार इन वर्टिकल मिलिंग मशीन। ऊर्ध्वाधर मिलिंग मशीन में बोरिंग बार पर माइक्रो कार्टेज का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ टूल, यानी टूल के अंतिम समायोजन के लिए ऊर्ध्वाधर मिलिंग मशीन के बोरिंग बार पर माइक्रो कार्टेज का उपयोग किया जाता है। वाई होर आर्म इज प्रोवाइडेड ऑन हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन। क्षैतिज मिलिंग मशीन पर ओवर आर्म क्यों प्रदान किया जाता है। अदर एंड ऑफ आर्बर, यह आर्बर के दूसरे छोर को सहारा देता है। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और ऑल के ऑप्शन पर उसको रखें, ताकि मेरी जैसी ही वीडियो आए आपको पता चले। दोस्तों, यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मशीनिस्ट भाइयों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी एक मौका मिले 100% अंक पाने का। विच टाइप ऑफ कटर होल्डिंग डिवाइस इज जनरली यूज्ड ऑन मिलिंग मशीन। किस प्रकार के कटर होल्डिंग डिवाइस का आमतौर पर क्षैतिज मिलिंग मशीन पर उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग आर्बर। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।